हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी कि आपका स्पर्म हेल्दी है या नहीं, ये आपको पता कैसे चलेगा। बहुत सारे लोग अपने स्पर्म की क्वालिटी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, वो जान ही नहीं पाते हैं कि उनका स्पर्म हेल्दी है या फिर उनका स्पर्म अनहेल्दी है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपका स्पर्म हेल्दी है या नहीं, ये आपको पता कैसे चलेगा, क्या क्या सिम्टम होगा जिसको देखकर आप पहचान सकते हो, आप जान सकते हो कि आपका स्पर्म बांझपन कारण तो नहीं बनेगा। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके शुक्राणु की गुणवत्ता को, क्वालिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके शुक्राणु के गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला जो लिखा हुआ वो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल। अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई है या फिर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है तो डेफिनेटली आपके शुक्राणु की क्वालिटी को प्रभावित करेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बैलेंस रहे। टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है, कम है, इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो बना रखी है, आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगी, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। और भी कारण होते हैं जैसे कि उम्र है, दवाएं हैं, व्यायाम, जीवन शैली, ये सभी कारक आपके शुक्राणु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब आपके शुक्राणु की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। अब जो दूसरा सवाल बहुत ही कॉमन है वो ये है कि स्वस्थ शुक्राणु दिखता कैसे है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर मेरा शुक्राणु स्वस्थ है या फिर मेरा शुक्राणु स्वस्थ नहीं है तो मुझे दिखेगा कैसे, मुझे पता कैसे चलेगा। तो पता चलने की बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वीडियो के एंड में दिखने की बात बताती हूँ। तो आपको शुक्राणु आपका स्वस्थ दिखता कैसा है, अगर आपके मन में ये सवाल है तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वीर्य में और शुक्राणु में अंतर होता है। वीर्य गाढ़ा सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है। जब कोई आदमी इजैकुलेट करता है तो उसके बाहर निकलता है, उस वीर्य के अंदर शुक्राणु होते हैं जो कि हमको हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। वो बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो हमको हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। अब जब आपको अपनी आंखों से शुक्राणु दिखाई ही नहीं देंगे तो आप देख के पता कैसे लगाओगे कि आपका स्पर्म हेल्दी है या फिर आपका स्पर्म अनहेल्दी है। तो इसका मतलब क्या इंसान पता ही लगा सकता है? बिल्कुल पता लगा सकता है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। बट देख कर आप डेफिनेटली कि आपको लगे कि अच्छा मेरा शुक्राणु ऐसा ऐसा है, दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ये हेल्दी नहीं है, हेल्दी है, तो वो आप डेफिनेटली पता नहीं लगा सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं कारक। 3 वो कारक जो कि आपके शुक्राणु, मतलब अगर आपको ये जानना है कि मेरा शुक्राणु हेल्दी है नहीं तो उसके कुछ मापदंड होते हैं। आपका शुक्राणु अगर उन मापदंडों पे खरा उतरता है, इसका मतलब आपका शुक्राणु बिल्कुल हेल्दी है, जो कि डेफिनेटली बांझपन कारण नहीं बनेगा। सबसे जो पहला कारक वो ये है शुक्राणु की संख्या। शुक्राणु की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे पुरुषों में लो स्पर्म काउंट की समस्या होती है। इवन कई सारे ऐसे पुरुष होते हैं जिनका स्पर्म काउंट 0 होता है, 0 होता है। तो आपके शुक्राणु की संख्या क्या है ये भी बताएगी आपको कि आपके शुक्राणु की क्वालिटी कैसी है। तो शुक्राणु की संख्या मतलब कि अगर जब इंसान इजैकुलेट करता है, जब कोई पुरुष बाहर स्खलन करता है, उसका जब वीर्य बाहर आता है तो वो 3 ml to 5 ml बाहर इजैकुलेट करता है। अब जो बाहर इजैकुलेट कर रहा है वो तो सीमेन है, वो तो वीर्य है, उसके अंदर शुक्राणु कितने हैं। तो एक बार जब कोई आदमी बाहर इजैकुलेट करता है तो पर ml 15 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए। मान लेते हैं अगर कि कोई पुरुष बाहर इजैकुलेट कर रहा है 3 ml तो 15 या 45 यानी कि 45 मिलियन शुक्राणु उसके स्पर्म में मौजूद होने चाहिए। अगर आपका स्पर्म काउंट इससे कम है, इसका मतलब आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका स्पर्म काउंट थोड़ा सा कम है, 45 मिलियन जगह 40 मिलियन है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं कर पाओगे फीमेल पार्टनर को। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, आपके चांसेस प्रेगनेंसी थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इंसान प्रेगनेंसी कर लेता है बहुत सारे केसेस में। लेकिन अगर इससे कम है तो दिक्कत होती है। बात करते हैं गतिशीलता की। गतिशीलता का मतलब होता है कि आप में, चलो मान लेते हैं आपके पास शुक्राणु बहुत है, 45 मिलियन छोड़ो, आप पास 50 मिलियन शुक्राणु है, ठीक है, लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहे हैं। अगर मूव ही नहीं करेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? मंजिल का मतलब अंडे तक, जो फीमेल का अंडा होता है उसके पास पहुंचेंगे कैसे? तो आपके पास शुक्राणु है, ये बात काफ़ी नहीं है कि आपका स्पर्म हेल्दी है। आपके स्पर्म को होने के साथ साथ मूव करने वाले होने चाहिए। मूव तभी करेंगे जब वो जिंदा होंगे। बहुत सारे पुरुषों में क्या होता है, शुक्राणु होते तो हैं बट वो डेड स्पर्म होते हैं, वो मरे हुए होते हैं, वो मूव ही नहीं करते हैं। और अगर जिंदा भी हैं तो वो मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शुक्राणु को मूव करने के लिए उनकी लंबी टेल होती है, पूँछ होती है। अगर उन पर पूँछ नहीं होगी तो वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। अगर वो जिंदा नहीं होंगे तो भी मूव नहीं कर पाएंगे। तो जितना आपने शुक्राणु आपका बाहर
निकला है उसमें कम से कम 30% स्पर्म्स में गतिशीलता होनी चाहिए, कम से कम उसका 30% स्पर्म तो ऐसा होना चाहिए जो कि क्या करे, मूव करे। किधर को मूव करेगा, आपके जो फीमेल के एग की तरफ उसको मूव करना पड़ेगा, तभी स्पर्म हेल्दी कहलाएगा। अब बात करते हैं शुक्राणु की आकृति के बारे में। आकृति का मतलब होता है बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में। शुक्राणु का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है वो, एक अंडाकार का सर होता है, एक बीच का पोर्शन होता है और फिर उसके बाद उसकी टेल होती है, लंबी सी उसकी पूंछ होती है। अगर जो स्पर्म है उसका एक प्रॉपर अंडाकार ओवल शेप का उसका हेड होना चाहिए, एकदम गोल है, चिपटा है, स्क्वायर है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है, अगर ऐसा उसका हेड है इसका मतलब आपके शुक्राणु का जो शेप है वो प्रॉपर नहीं है। शुक्राणु का शेप अंडाकार का ओवल इसीलिए होना चाहिए क्योंकि उस शुक्राणु को फीमेल के का जो अंडा होता है उसके अंदर पेनिट्रेट करना होता है, उसके अंदर जाना होता है, और उसके अंदर जाने के लिए उसके ओवल शेप हेड का होना बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है। जो कह रहा है सबसे पहले तो परसेंटेज देख लेते हैं कि जितनी आपने जितना शुक्राणु इजैकुलेट किया उसमें 30% मोटाइल है यानी कि गतिशीलता है, उसमें से कम 4% का जो शेप है वो तो कम से कम सामान्य होना ही होना चाहिए। अगर इससे भी कम आपका परसेंटेज है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, आपको प्रेगनेंसी में बहुत समस्या आएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि सिर अंडाकार होना चाहिए, बीच का होना चाहिए और एक लंबी सी पूंछ होनी चाहिए। पूंछ का उपयोग सीधी रेखा में तैरने के लिए कर रहे हो, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्पर्म मूव तो कर रहे हैं बट वापस यू टर्न मार ले रहे हैं, बैक ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। आपका जो स्पर्म है उसका जो स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर ओवल शेप हेड, मिडिल का पार्ट और एक लंबी सी पूंछ जिसका इस्तेमाल वो सीधे तैरने के लिए करें, तभी आपके स्पर्म की क्वालिटी हम कहेंगे कि वो बहुत अच्छी है। तो स्पर्म की क्वांटिटी और स्पर्म की क्वालिटी दोनों बहुत मैटर करती है। अगर आपके स्पर्म की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी बहुत अच्छी है इसका मतलब आपका स्पर्म हेल्दी है। अब बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि आपका स्पर्म हेल्दी नहीं है। तो दिखाई तो डेफिनेटली देगा नहीं, बट कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स कैसे, वीर्य के रंग में बदलाव, क्योंकि आपको शुक्राणु दिखेगा नहीं बट सीमेन तो दिखेगा ना, तो सीमेन के अगर कलर में बदलाव आ रहा है, वो बदलाव ऐसा भी हो सकता है, सीमेन नॉर्मली गाढ़ा सफ़ेद रंग का होता है बट अत्यधिक गाढ़ा होना दिक्कत की बात हो सकती है। ट्रांसपेरेंट होना, बहुत ही पतला पतला फ्लोए सा स्पर्म वीर्य दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, डार्किश ब्राउन दिख रहा है, रेडिश कलर का दिख रहा है, ऑरेंजिस कलर का दिख रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली आपके स्पर्म की क्वालिटी, आपके सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो गई है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास बिना देरी करे जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए, वरना ये दिक्कतें आपके बांझपन का कारण बन सकती है और बहुत लंबे समय तक रहा तो बांझपन को ट्रीट करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।